देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये राधिका के ऑफिस के ज्वाइनिंग पेपर्स हैं। देखो, राधिका ने सेन सरनेम चेंज करके मित्रा कर दिया है। देखो, राधिका। हाँ तुम्हारे ज्वाइनिंग पेपर्स रेडी हैं, फिल अप कर दो। हाँ ठीक है। पेन। थैंक यू। राधिका की साइन कॉपी करके मैंने सरनेम बदलकर सेन से मित्र कर दिया है। करण, मैं चाहती हूँ तुम दोनों के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। तुम दोनों पहले जैसे फिर से अच्छी तरह घर बसाओ। अच्छा करण, क्या मैं उसके पास जाऊँ, उसके पैर पकड़ के माफी मांगू ताकि वो घर लौट आए? फिर तुम दोनों मिलकर अच्छी तरह लाइफ बिताना। मैं उसके पास जा रही हूँ। मैं तुम दोनों के बीच सारी गलतफहमियां दूर करूंगी। मैं जा रही हूँ करण, उसके पास मैं जा रही हूँ। नहीं। क्या हुआ करण? तुमने मुझे रोका क्यों? अगर राधिका सेन परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहती है, ये सेन सरनेम चेंज करना चाहती है, तो उसे इस घर में वापस लाने से क्या फायदा? लेकिन तुम तो उसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, प्यार करता हूं, लेकिन अगर राधिका अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है तो मैं उसे रोकना नहीं चाहूंगा। उसकी जिंदगी में मैं अपनी जगह नहीं बनाना चाहूंगा। उसे जैसे जीना है वैसे जिए। राधिका मित्रा, तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की आग को नए सिरे से मैंने जला दिया है। जितनी बार तुम लोग एक होना चाहोगे, उतनी बार मैं हर रास्ता इस तरह बंद करती रहूंगी। माँ, रेनी, आप लोग यहाँ आए, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती नहीं हूँ। राधिका, बिल्कुल नहीं। अभी तो आई हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ अपनी बेटी के साथ ढेर सारी बातें करने आई हूँ। तो तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आई हो क्या, बताओ? अरे बाबा, सॉरी अभी बेटा, मैं तो यहाँ तुमसे भी मिलने आई हूँ। तो फिर चलो हम लोग खेलते हैं। अगर खेलना है तो तुम्हें मेरे घर आना होगा। आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हारे घर में वो गुस्सेल अंकल रहेंगे। वो गुस्सेल अंकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और उस दिन जो आंटी यहाँ आई थी वो भी मुझे पसंद नहीं। आंटी? कौन आंटी आई थी अभी बेटा? जिन्होंने मुझे चॉकलेट दिया था। कौन आई थी राधिका? ये किसकी बात कर रहे हैं? अभी मैंने तुम्हें बड़ों के बारे में ऐसी बातें करने के लिए मना किया था ना, तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनते। यहाँ कौन आई थी राधिका?
दीदी की बात कर रहा है। पायल, पायल इस घर में आई थी? अच्छा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पायल क्या कह रही थी राधिका? नहीं नहीं माँ, मैं कह रही हूँ आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही मुझसे मिलने आई थी। भाभी सुनिए ना, उधर चलिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ चलती हूँ, थोड़ी देर बाद चलिए। ओ ताई जी, आप आंटी के साथ बैठ के बातें कीजिए, मैं भाभी की दार्जिलिंग की कहानी सुनूंगी। चलिए ना भाभी। अच्छा, जाओ बेटा, कितने दिनों बाद भाभी से मिल रही हो ना। जाओ जाओ, बातें चलिए करो, ना, जाओ। आइए ना। हाँ ठीक है। रीनी, मैं सबके लिए स्नैक्स बनाती हूँ, तुम कुछ खाओगी अरे ना? भाभी, ये सब नहीं चाहिए। तो फिर चाय बना लेती हूँ। चाय बना लेती हूँ अभी। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप क्यों सुनना नहीं चाहती है? वो लड़का कौन है, भैया को पता है? मतलब भाभी, आपको कैसे? मेरी ननद प्यार में है और मुझे उसके चेहरे से पता नहीं चलेगा। भाभी, इसलिए आप मेरी सबसे फेवरेट भाभी है। मेरा चेहरा देखते ही आप सब कुछ समझ जाती हैं। नहीं भाभी, भैया को तो पता नहीं है। इनफैक्ट उस घर में किसी को भी पता नहीं है। वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? भाभी, आप तो मेरी माँ को जानती है। मेरी माँ अमीर खानदान के लड़के के अलावा किसी से मेरी शादी नहीं करवाएंगी। और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मिडिल क्लास फैमिली से है। लेकिन भाभी, मैं उसके अलावा और किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। भाभी, आप एक बार उनसे मिलोगी प्लीज? ठीक है, फिर तुम टाइम फिक्स कर लो, मैं एक बार उससे मिल लूंगी। देखो रीनी, कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक बार मिल लेना जरूरी है ना? इसके अलावा मेरी ननद जिससे प्यार करती है उसे तो थोड़ी जांच परख के देखना ही पड़ेगा, है ना? थैंक यू। प्यार हो गया है। थैंक यू भाभी। अच्छा, चाय बना लेती हूँ। मुझे पता है भाभी, आप जो भी डिसीजन लोगे बिल्कुल सही डिसीजन होगा। हाँ, वही तो। करण और राधिका साथ में काम करते करते आपस की दूरियां मिटा ले, मैं भी यही चाहती हूँ दीदी। लेकिन आपकी तरह मैं भी उन पर जबरदस्ती नहीं करूंगी। इन 5 सालों के दौरान उनमें काफी मैच्योरिटी आ गई है, इसीलिए ये डिसीजन उन दोनों को ही लेना चाहिए। ये मेरा विश्वास है दीदी। उन दोनों के बीच के प्रॉब्लम सॉल्व होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जब 2 प्यार करने वाले लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? एक तो उन दोनों को होना ही है। राधिका के साथ बात हुई है, हैं? हाँ हाँ, हो गई। और आज इतने सालों बाद उससे मिली कि घर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। और वो छोटा सा अभी, वो इतना प्यारा है। और हमारी राधिका ना बिल्कुल पहले जैसी ही है। सो तो है, लेकिन मैं किस बात से सबसे ज्यादा खुश हूँ? बहुत दिनों के बाद तुम्हें हंसता हुआ देखकर। और राधिका जरा सी भी नहीं बदली है। सब तो ठीक ही चल रहा है। अब बस वो लड़की इस घर में वापस आ जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, मैं कह रही हूँ आपसे। पता है, राधिका जैसे हमारा ख्याल रखती थी, ठीक वैसे ही उस बच्चे का भी ख्याल रखती है। क्या कमाल की बॉन्डिंग है उन दोनों में। वो बच्चा राधिका को एंजल कह के बुलाता है। मैंने तो अभी से कहा है कि एक दिन हमारे घर आ जाना। आपको पता है, मैं वहाँ उनके घर कभी कभी राधिका से मिलने चली जाऊंगी। मॉम, आपको मना किया था फिर भी आप वहां गई। मैं चाहती तो राधिका को यहाँ ले आ सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात का मान रखा है। लेकिन मैं राधिका से बात नहीं करूंगी, उससे कभी मिलूंगी नहीं। ऐसा कोई वादा मैंने तुमसे किया नहीं करना, और कभी करूंगी भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। तेरी माँ तो सही बात कर रही है। देखो, प्रॉब्लम तेरे और राधिका के बीच में है। हम दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी प्रॉब्लम्स की वजह से ना ही राधिका के साथ हमारा रिश्ता खराब होगा और ना ही दूरियां आएंगी। देखो, आप लोग राधिका से प्यार करते हैं, लेकिन वो
वो खुद को इस फैमिली का हिस्सा नहीं समझती है। करण, राधिका इस घर की बहू थी और हमेशा रहेगी। उसके लिए हमारे दिल में आज भी प्यार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसने आप लोगों पर क्या जादू कर दिया है। मतलब आप लोग मेरी एक बात भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। आप लोगों की जिंदगी में वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे ठीक है फिर। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैजिक जिस पर सबसे ज्यादा हुआ है वो तो ऐसे दिखा रहा है जैसे वो सब कुछ भूल गया है। जैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना मिस कर रहा है। हाँ? और बच्चों के दिल की बातें माँ बाप नहीं जानेंगे तो कौन जाएगा। इसका नाटक देखा, चेहरे पर सब लिखा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। अब सब ठीक हो जाएगा, आप देखना। सो इस बार ये जो प्रोजेक्ट है ये हेवीली डिजाइन बेस्ड है, इसलिए डिजाइन में वैरायटी और यूनिकनेस चाहिए। आप सब ने वेस्टर्न गाउन तो देखा ही है, लेकिन उससे कुछ अलग प्रेजेंट करना होगा हमें। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। सॉरी, आई एम सॉरी। तो मैं कह रहा था घर से फोन आया है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो एक बार प्लीज बात कर लूं। सॉरी। हेलो। अभी मैं काम कर रही हूँ बेटा, मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ। मीटिंग में फोन यूज करना अलाउड नहीं है। ये शायद ऑफिस के स्टाफ को याद नहीं है। राधिका, तुम पैसों के लिए काम करती हो ना? तो फिर काम पर ध्यान दो। काम को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तुम्हारे फोन को नहीं। जब कोई इंसान किसी के लिए केयर करता है तब उसे फोन करता है, खबर लेता है। वो लोग मुझसे प्यार करते हैं इसलिए मुझे फोन कर रहे हैं। दिल की बात बिना अंदर छुपाए जुबान पर लाना ही बेहतर है। कम से कम मेरे करीबी लोग तो यही करते हैं। वेल, ठीक है तो फिर तो तुम जाओ अपने करीबी लोगों के पास। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उन्हें छोड़कर तुम यहां क्यों बैठी हो? सर, सॉरी टू इंटरप्ट। हम लोग क्या ये मीटिंग थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करें? नहीं, ये मीटिंग तो अभी ही हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहां से जा सकता है। हाँ, वैसे भी ऑफिस रिनी, रिनी तुम्हें क्यों फोन कर रही है?
क्योंकि रीनी भी मुझसे प्यार करती है। हाँ रीनी बोलो। मैं कह रही हूँ आपकी ऑफिस से निकल के कॉर्नर पे जो रेस्टोरेंट है ना, मैं वहाँ आई हूँ। क्या आप आ सकती हैं? अभी आऊं? हाँ, एक्चुअली आपके साथ कुछ जरूरी बातें करनी थी। भाभी प्लीज, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं नहीं रीनी, तुम वेट करो, मैं आती हूँ। हाँ हाँ। सॉरी, मुझे अभी निकलना होगा। मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड मेरे ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं। मैं सोहिनी मैम से अपडेट्स ले लूंगी। मुझे अभी निकलना ही होगा, मेरा एक जरूरी काम है। एक्सक्यूज मी। मैम, आपने तो कहा था कि राधिका बेस्ट डिजाइनर है, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, वो राधिका पास्ट में थी। और अगर एक लीड डिजाइनर ऐसी होती है तो फिर हमारा प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला। पता है कि क्यों? क्योंकि अभी उसे काम के लिए कोई पैशन ही नहीं है। सर और राधिका के बीच इस तरह के प्रॉब्लम्स होने से तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए मैम, मैं किसी भी हाल में नहीं चाहती हूँ कि करण सर या हमारे सेन क्रिएशन का नाम खराब हो। मैं बस ये नहीं चाहती। और सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सारे डिजाइन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी पड़ेगी। हाँ, मैं ऑन द वे हूँ, बस अभी पहुँच ही रहा हूँ। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है। हे! क्या हुआ? आप जरा गाड़ी से उतरिए प्लीज। अरे क्या हुआ? जुबान से कह सकता है ना। क्या हुआ है? आपको गाड़ी के अंदर से पता नहीं चलेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा। आप बाहर आएंगी तभी आपको पता चलेगा। देखिए क्या हुआ है, देखिए। आप अपने ड्राइवर से कहिए केयरफुली गाड़ी चलाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। हाँ, तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? रास्ते से गाड़ी जाएगी तो धूल उड़ेगी, कीचड़ उछलेगा, तो तुम्हें साइड से चलना चाहिए था ना। देखिए, ये सारी गलती आप लोगों की है, ऊपर से आप ही मुझसे बहस कर रही है। हाँ, सुन, तेरे जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे ही देखा कि बड़ी गाड़ी जा रही है, वैसे ही प्लान बना लिया कि कीचड़ के पास चलूंगा और कीचड़ उछलने पर पैसों की डिमांड करूंगा। 1 मिनट रुक जा। ये ले पकड़, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। जा, पैंट लॉन्ड्री से धुलवा ले। पकड़। अरे मैडम, आप मुझे जैसा समझ रही है मैं वैसा नहीं हूँ। ये पैसे अपने पास ही रखिए आप। बहुत बदमाश लड़का है रे तू। तूने पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं है? हाँ, वैसे तुझे देखकर पता चल रहा है कैसा है तू। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शुभम है। अच्छा, ये पैसे आप किसी गरीब इंसान को दे दीजिएगा जो सचमुच में अपना गुजारा नहीं कर सकता। और मैडम, मैंने अब तक कोई आपके साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया है ना? हाँ, हो सकता है कि आपके जैसा मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए जितने पैसों की ज़रूरत है उतने पैसे कमाने की क्षमता तो मैं रखता ही हूँ मैडम। ठीक है मैडम, प्लीज चलता हूँ। ठीक है। धत तेरी की, मूड ही खराब हो गया मेरा। दुनिया में आजकल ऐसे ही लोग भरे पड़े हुए हैं। चलो घर चलो। भाभी, आप क्या खाएंगी बताइए। बस अभी बता रही हूँ। हम दोनों के लिए 2 कॉफी ले आइए। यस मैम। रीनी, तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में एक बार भैया को बता सकती थी। मैंने कई बार कोशिश की थी भाभी, लेकिन आपके चले जाने के बाद से भैया इतना अपसेट रहते थे और अपने काम में इतने बिजी हो गए थे कि मैं उन्हें बता ही नहीं पाई। भाभी,
अब आपको भैया और घर के सारे लोगों को समझाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लोगी ना? मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन माँ को लेकर हो रही है। वही सोच रही हूँ कि छोटी चाची इस मैटर पर किस तरह से रिएक्ट करेंगी। तो रिनी, वो लड़का करता क्या है? भाभी वो मेरे साथ ही लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके अब मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है। पता है भाभी, वो लड़का है ना बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। आप तो माँ को जानती है ना, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस अभी अभी करियर शुरू किया है। आप देख लेना, वो अपना नाम रोशन करेगा। भाभी, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, पता है आपको। वाह, थैंक यू। थैंक यू। तो रिनी, उस लड़के का नाम क्या है? शुभम। अच्छा, आजकल के लड़कों को देखो, दो पैसे कमाने की औकात नहीं, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। मेरा तो सर ही घूम रहा है। रोड पर ऐसे चल रहा था जैसे खरीद ही लिया हो उसने। अरे क्या हुआ है पहले वो तो बताओ। घर में आती ही तुमने अपनी बकबक शुरू कर चिल्लाऊंगी दी। नहीं तो क्या करूंगी? बाप रे बाप, कितना बदमाश लड़का था वो। क्या एटीट्यूड था उसका। इसीलिए मुझे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पॉकेट खाली है लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे। ऐसा लग रहा था थप्पड़ लगा दूं। अच्छा तुम जरा शांत हो जाओ। आओ बैठो दीदी, इधर। बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं एक लड़की की माँ हूँ, जानती है ना आप। 1000 टेंशन से आप नहीं जानती। अच्छा देखो, जब जिसकी शादी होनी है वो होगी, इसके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं अपने हाथ बांधकर बैठ नहीं सकती हूँ दीदी। दिमाग में 1000 टेंशन्स है मेरे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं समझ गई। अरे बाप रे, ऐसा क्या? आप लोगों को मेरी रिनी पसंद आ गई? इससे अच्छी खबर तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई आपत्ति है ही नहीं। जब आप लोगों ने पसंद किया है तो ठीक है, मैं आप लोगों को कॉल करती हूँ। हाँ, हमारी तरफ से आप सब कुछ पक्का ही समझिए। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, जरा बताओगी क्या तुमने किससे बात की? हमारी बेटी की किस्मत खुल रही है। ये नारायण लड़का वापस आ रहा है। 15 दिन में शादी करके वापस जा रहा है वो, और उसे रिनी पसंद आ गई है। दीदी पता है, लड़का अमीर ही नहीं बल्कि दिखने में राजकुमार जैसा है। भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुनो ना, तुमने रिनी को लड़के का फोटो दिखाया? अरे बाबा, रिनी को दिखाने की क्या जरूरत है? मैंने जो पसंद किया है तो उसे भी पसंद आ ही जाएगा। देखिए दीदी, मैं किसी भी हाल में ये रिश्ता अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। और राधिका जब वापस आ ही गई, नहीं मतलब ऑफिस में तो वापस आई है, इस बार मैं रिनी की शादी करवा कर ही रहूंगी। किसी की नहीं सुनने वाली हूँ मैं। माँ किसी भी हाल में मानने नहीं वाली। मैं श्योर हूँ माँ शुभम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम चिंता मत करना रिनी, छोटी चाची को मैं समझाऊंगी। और अगर वो लड़का मुझे सही लगा तो फिर तुम दोनों की शादी जरूर होगी। रिनी, भाभी, शुभम। ओह, ये क्या है? तुम्हारी पैंट में कीचड़ कैसे लग गया? क्या कहूँ, रास्ते से जा रहा था तो एक महिला गाड़ी से जा रही थी, तो बस उसी गाड़ी की वजह से ये हुआ। कितनी अजीब बात है।
रास्ते में गाड़ी से घूमती है, इसका मतलब उन्होंने सबको खरीद लिया है क्या? इस तरह से कोई किसी को ह्यूमिलिएट करके बात कैसे कर सकता है? अच्छा ये सब जाने दो, मैं कह रहा हूँ ये भाभी है ना? हाँ शुभम, ये मेरी इकलौती प्यारी भाभी है। बैठो ना। नमस्ते। हेलो, बैठो। शुभम, भाभी मेरी सबसे करीबी इंसान है, मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम। भाई आप ही बताइए, इतना अच्छा लड़का हाथ से जाने दे सकते हैं क्या हम? सब कुछ सुनने के बाद मुझे तो ये लड़का रीनी के लिए अच्छा लगा। वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली, लड़के का बिजनेस एरिना में गुडविल है और अच्छा नाम भी है। बस आपने कह दिया भैया तो मुझे सुकून मिल गया। करण सुन, तुम्हारी बहन को तुम्हें राजी करना ही पड़ेगा, वो अभी भी मना कर रही है। लेकिन चाची मैं... सुनो ना, मेरी बात मानो, रिनी का इसके लिए सहमत होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी मत करो प्लीज। अब करण रिनी के साथ जरूर बात करेगा जयती। नहीं दीदी, इस लड़के के साथ मैं रिनी की शादी करवा कर ही दम लूंगी। करण को अपनी बहन को मनवाना ही पड़ेगा। करण मुझसे वादा कर कि तू रिनी को राजी करवाएगा, प्लीज करण। क्या हुआ करण? अच्छा मैं वादा करता हूँ कि मैं रिनी को इस शादी के लिए राजी करवाऊंगा। तुम्हारी बात काफी देर से सुन रही हूँ, और जिस तरह से तुमने प्रोटेस्ट करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाया है, दिस इज ट्रूली अप्रिशिएबल। भाभी मैं एक बहुत ही नॉर्मल और मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन हमेशा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के जीना सिखाया। अच्छा ठीक है, मैं करण के साथ इस बारे में बात करूंगी। रिनी, शुभम, मैं कोशिश करूंगी जिससे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। नहीं भाभी, कोशिश करने से नहीं चलेगा, आपको हम दोनों की शादी करवानी ही पड़ेगी। भाभी, मैं शुभम से जितना प्यार करती हूँ, शुभम भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। मैं ऐसे एक इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जिसके अंदर कोई भी लालच नहीं हो, वीकनेस नहीं हो, कोई शो ऑफ नहीं हो। सिर्फ वो काम के लिए डेडिकेशन और सबके लिए केयरिंग और प्यार, बस। ओ भाभी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भैया को और हमारे घर के सारे लोगों को समझाएंगे, खासकर मेरी माँ को। ओ भाभी, आप प्लीज वादा कीजिए, प्लीज। ठीक है रिनी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी शुभम के साथ ही होगी। मैं सबको समझाऊंगी। हेलो हेलो, एंजल कहाँ है? कौन? मेरी एंजल। आप गुस्सेल अंकल बात कर रहे हैं ना? अभी? हाँ मैं। एंजल अभी भी घर क्यों नहीं लौटी है, बताओ तो मुझे। मुझे कैसे पता? आपको पता नहीं होगा तो किसे होगा, आप ही तो ऑफिस के बॉस हो। जरूर आपने एंजल को इतना काम दिया होगा जिसकी वजह से एंजल घर नहीं आ पा रही है। रोक रखा है ना मेरी एंजल को। सच बताओ। ये कैसी बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? और कुछ पता नहीं है तो क्यों बोल रहे हो?
तुम्हारी एंजल बहुत देर पहले ऑफिस से निकल चुकी है। तो फिर घर क्यों नहीं लौटी? अभी ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आई हूँ, देखो। इतने एटीट्यूड में बात क्यों करते हैं? बात में गुस्सा हो। चलो बाय, आपके साथ बात करने का टाइम नहीं है। एंजल आ गई है। रुको, सुनो। कहा ना टाइम नहीं है। ऑलरेडी आपने मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद किया है। ए तुम किसके साथ ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हारी खबर ले रहा था गुस्सेल अंकल से। रुको, सुनो। हेलो, किसका फोन है करण? मॉम, अभी मतलब। हाँ हाँ समझ गई, लाओ फोन मुझे दो। हेलो अभी, मैं स्वीटी पाई बोल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं तो एंजल का वेट कर रहा था, अभी घर लौटी है एंजल। आपके बेटे ने उसको रोक के रखा था, पूछिए। मैं उसे बहुत डांटूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे को खूब डांटूंगी। तुम कल आ रहे हो ना बेटा? आऊंगा, जब प्रॉमिस किया है तो ब्रेक नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। सुनो, कल जब तुम आओगे हम लोग खूब खेलेंगे, गपशप करेंगे, यम्मी खाना खाएंगे, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है बेटा? मैं सब कुछ तुम्हारे लिए बनाऊंगी। चाउमीन पसंद है, मोमो पसंद है। अच्छा तुम्हें पिज्जा भी पसंद है? वेरी गुड। हाँ मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बनाऊंगी। और क्या खाओगे, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक? आइसक्रीम, अच्छा चॉकलेट फ्लेवर ना? ठीक है। और हम लोग क्या क्या खेलेंगे? मेरे साथ तो कभी खेली नहीं है। तुम्हारे ये गुस्सेल अंकल मुझे इतना परेशान करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम कल यहाँ आओ, हम दोनों मिलके उनकी खबर लेंगे। वो शैतान बच्चा इस घर में आएगा? उफ, कितना बदमाश है वो। बड़ी माँ उसे इस घर में क्यों बुला रही है? इस बच्चे के सहारे करण और राधिका को करीब लाने का प्लान तो नहीं बना रही है? माँ क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? आजा आजा आजा, इधर आजा आजा। इतनी अच्छी खबर है कि तू खुशी से झूम उठेगी रीनी। खबर? कैसी खबर? तेरी शादी का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे बेटा, बहुत ही अच्छा लड़का, बिजनेस वर्ल्ड में काफी नाम है उसका। लेकिन मैं अभी नहीं कोई लेकिन बेकिन नहीं चलेगा। भैया भी सहमत हो गए हैं। अब हम सब मिलकर शादी के अरेंजमेंट्स में जुट जाएंगे। ओह, मुझे कितना सुकून मिल गया है। रिनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय सिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भैया जरा सुनिए, आपके साथ मुझे कुछ बात करनी है। हाँ सारी बातें होंगी, मैं बात करूंगा तेरे साथ। लेकिन चाची ने तेरी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर सौंपी है और मैंने प्रॉमिस किया है कि उन्होंने जिस लड़के को सिलेक्ट किया है तेरी शादी उसी के साथ होगी। क्योंकि यहाँ सबको पता है कि तू मेरी बात को टाल नहीं सकती, है ना? रेनी, इस बार तुम मना नहीं कर पाओगी। तुम्हारे साथ तो राधिका की मुलाकात हो चुकी है, सही है ना? और इसके अलावा कितना अच्छा लड़का मिला है, तुम्हारी लाइफ पूरी सेटल्ड हो जाएगी। हाँ ये सब तो हो गया, लेकिन वो मेरे वासुदेव बाबू, आगे तो बेटे की शादी है, कैसा गाना बजाना होगा सब सोचिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, गाने की लिस्ट भी तैयार है। हाँ यही करना बाकी था। बेटी की शादी है और पिता गाना गाएगा, सारे लोग मजाक उड़ाएंगे। ये क्या बात हुई? मैं अपनी बेटी के लिए गाना ना गाऊं? ये मेरी एक लौती बेटी है, इसका रिश्ता तय हो गया है और मैं अपनी खुशी का इजहार ना करूं? भैया मैं कह रही थी कि अरे तू टेंशन मत ले, मैंने लड़के से बात की है। सोनू 15 दिन में यूएस चला जाएगा, ब्राइट फ्यूचर, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये शादी करवानी पड़ेगी। सत्यानाश, अब मैं क्या करूं? भाभी घर के सारे लोगों को इतने कम समय में कैसे समझाएगी?
मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो राधिका के बारे में ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खुद वहां जाके राधिका को ले आऊंगी। तुम्हारी शादी में राधिका जरूर आएगी, दिल छोटा मत करना बेटा। ताई जी मुझे कॉल करना है। जाओ जाओ। भाभी भाभी इधर एक प्रॉब्लम हो गई है। भाभी जितनी जल्दी हो सके आप भैया से बात कीजिए। मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज प्लीज आप ये शादी रोक दीजिए। वाह, कहानी में ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। पता है, रिनी की शादी अच्छे घर में तय हुई है। मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। अब इस घर की सारी खोई हुई खुशियां लौट कर आएंगी। सही कहा है तुमने। सुनिए ना, मुझे लगता है कि अब हमें ही करण और राधिका के बारे में सीरियसली सोचना होगा। उन दोनों को एक करना ही होगा, है ना? बिल्कुल सही कहा है। तुम तो राधिका के घर गई थी, उसे जबरदस्ती ला नहीं पाई। किसी को अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करना पड़े, मैं ये बात नहीं मानती। लेकिन इस शादी में मैं राधिका को इनवाइट करूंगी। राधिका आने में राजी होगी? और करण इस पर रिएक्ट कैसे करेगा? सुनिए, अगर उन दोनों को कहीं भेजा जाए तो उन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं शायद वो मिट सकती हैं। शायद उनका रिश्ता इससे सुधर सकता है। उन दोनों को आओ साथ में। क्या कह रही हो तुम? आपको कुछ प्लान करना आता ही नहीं, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। अरे बाबा, वो कहीं और ना जाए, लेकिन बिजनेस ट्रिप के लिए तो साथ में जा ही सकते हैं। वाह वाह, मेरी बीवी तो दिन पर दिन और रोमांटिक होती जा रही है और मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। छोड़िए ये सारी बातें, अब हमें जल्दी से कोई अच्छा प्लान बना के उन दोनों को बाहर भेजना होगा। यस, बनाता हूँ। इमीडिएटली ये काम करना पड़ेगा, इमीडिएटली। आप देखना, वो दोनों एक हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें। ईशानी का काम कैसा है? आपकी हायर की हुई एम्प्लॉय है, आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन काम तो तुम्हारे अंडर कर रही है। मुझे आपसे रिनी की शादी के बारे में कुछ बात करनी थी। बोलो। रिनी एक लड़के से प्यार करती है और मैं उस लड़के से मिली भी हूँ। मुझे लगता है कि वो लड़का रिनी के लिए बहुत अच्छा है। रिनी के लिए कौन अच्छा है, ये डिसीजन तुम कैसे ले सकती हो? मतलब क्या मैं डिसीजन ले चुकी हूँ? अगर मैं डिसीजन ले चुकी होती तो क्या मैं आपको बताती या आपसे इस बारे में बात करती? रिनी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और चाची ने रिनी की शादी ऑलरेडी एक लड़के से फिक्स की है और मैंने उनसे वादा भी किया है कि मैं रिनी को शादी करने के लिए राजी करवाऊंगा। जब मैं कह रही हूँ कि रिनी किसी से प्यार करती है तो फिर आप रिनी की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी जगह शादी करवा देंगे? रिनी जिस लड़के को पसंद करती है वो करता क्या है, उसका फ्यूचर क्या है? लॉ की पढ़ाई की है, रिनी के साथ प्रैक्टिस कर रहा है एंड आई एम श्योर फ्यूचर में
वो अपनी फील्ड में कुछ अच्छा ही करेगा, बहुत नाम कमाएगा। और चाची ने उसके लिए जिसे सिलेक्ट किया है वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है। बिजनेस वर्ल्ड में उसका काफी नाम है। इनफैक्ट मैं और डैड उसे जानते भी हैं। वहाँ रिनी किसी भी हाल में शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। वो अपने प्यार करने वाले इंसान को छोड़कर क्यों किसी दूसरी जगह शादी करने के लिए राजी होगी? देखो, मैंने चाची से प्रॉमिस किया है। आपकी प्रॉमिस से रिनी का प्यार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपनी लाइफ किसके साथ स्पेंड करेगी ये डिसीजन उसी को लेने दीजिए ना। इनफैक्ट मैं उस लड़के से मिली हूँ, उससे बात भी की है और इस बारे में मेरा पूरा सपोर्ट है। प्यार जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वेल एस्टैब्लिश्ड और अच्छे फैमिली से बिलोंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर मैं अपना दिया हुआ प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं। राधिका, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। केयरफुल। मैं अपना ख्याल रखना सीख गई हूँ। हाँ, ये तो मुझे पता है। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी बकबक सुनकर गाड़ी भी खराब हो गई है। मतलब मैं बकबक कर रही थी कि आप? राधिका, प्लीज अब मेरे साथ झगड़ा मत करो। अब ऐसी जगह पर फंसे हैं, आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे? अचानक बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई है। पिछली बार की तरह जंगल में फंस गए हैं। क्या हुआ सर? स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। हाँ? हाँ नहीं है।